हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी की दिवाली बहुत बहुत अच्छी गई होगी, बहुत पीसफुल गई होगी। और ये 5 दिवसीय त्योहार का चौथा दिन देखते ही देखते आ गया है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हम सभी गोवर्धन पूजा मनाते हैं, अन्नकूट का प्रसाद मनाते हैं और आज के दिन ही दीपावली की धृत कीड़ा भी मनाई जाती है। इस दिन कहा जाता है कि महादेव ने सर्वप्रथम स्वयं चौसर का निर्माण किया था और माता पार्वती को दिखाया था। चौसर क्या होता है? 96 खानों वाला 24 कोष्ठक होते हैं, उसमें 4 सिरों में बटा होता है, जिसमें 4 रंगों की 4-4 गोटियां होती है। 3 पासों से खेला जाता है, इसे चौपड़ कहते हैं। और महादेव ने पासों का निर्माण अपने नागों के पाश से किया था। महादेव के मना करने के बाद भी पार्वती माता जिद करने पर महादेव ने इसी दिन पार्वती माता के साथ चौपड़ खेली थी। और आजकल लोग चौपड़ पासा तो नहीं खेलते, लेकिन आज भी शगुन के कारण इस दिन ताश के पत्तों की बाजी खेली जाती है। आज के दिन ही बलि प्रतिपदा भी मनाई जाती है। वामन अवतार आप सभी जानते हैं, विष्णु भगवान का। बलि को पाताल जब भेज देते हैं तो विष्णु भगवान बलि को पृथ्वी पर रहने के लिए 3 दिन की अनुमति देते हैं। और विष्णु भगवान द्वारा दिए गए वरदान के कारण ही कार्तिक माह के शुक्ल प्रतिपदा के दिन बलि के साथ उनकी पत्नी विंध्यावली के छवि चित्र को 5 अलग अलग रंगों से सजाकर पूजा किया जाता है। प्रकृति की पूजा का त्योहार है देखा जाए तो। और दीपावली के दूसरे दिन शाम के समय ब्रज तीर्थ क्षेत्र में गोवर्धन पूजा, और जो भी कृष्ण भक्त है वो सभी क्षेत्रों में गोवर्धन पूजा बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। 56 भोग बनाया जाता है। और कहा जाता है कि आज के दिन ही श्री कृष्ण भगवान ने इंद्रदेव का मान मर्दन कर गिरिराज पर्वत का पूजन किया था। तो बोलिए गिरिराज धरन की जय। दोस्तों, एक लोक गाथा प्रचलित है। द्वापर की बात है, देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं लीलाधारी श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने लीला रची। प्रभु की इस लीला में यूं हुआ, एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी इतने सारे पकवान बना रहे हैं और इतनी मात्रा में पकवान बनाकर एक जगह इकट्ठा किया जा रहा था कि पूरा का पूरा पहाड़ बन गया था। तब श्री कृष्ण भगवान अपने भोलेपन में अपनी मैया यशोदा से प्रश्न करते हैं, मैया, यह आप लोग किनकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? कृष्ण की बातें सुनकर मैया बोली, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा कर रहे हैं, इसके लिए अन्नकूट की तैयारी हो रही है। तब मैया के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण भगवान पूछते हैं कि मैया, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? तब मैया कहती है, वह वर्षा करते हैं, जिससे अन्न की उपज होती है, उनसे हमारी गायों को चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गाय तो वहां चरती है और इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है। और इंद्र तो कभी दर्शन देते नहीं, पूजा न करने पर क्रोधित भी होते हैं। ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। तब लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने आरंभ कर दी। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। प्रलय के समान वर्षा को देखकर सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण को कोसने लगे कि सब इनका कहा मानने से हुआ है। तब मुरलीधर ने मुरली कमर में डाली, अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसमें अपनी गाय और बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हो गए और वर्षा और तेज कर दी इंद्र का मान मर्दन करने के लिए। तब श्री कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र से कहा, आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित कीजिए। और शेषनाग से कहा कि आप मेड़ बनकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र निरंतर 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा करते रहे और तब उन्हें लगा उनका सामना करने वाला कोई आम मनुष्य हो नहीं सकता। अतः वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वह भगवान विष्णु के साक्षात अंश हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है। ब्रह्मा जी के मुख से ऐसा वचन सुनकर इंद्र अत्यंत ही लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं सका, इसलिए अहंकारवश भूल कर बैठा। आप दयालु हैं, कृपालु हैं, मेरी भूल को क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उनको भोग लगाया।
और इस पौराणिक घटना के बाद से ही द्वापर की ये विशेष घटना हुई, जिसकी वजह से आज भी गोवर्धन पूजा की जाने लगी। और ब्रिजवासी आज भी इसी गोवर्धन की पूजा करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। जो भी वैष्णव हैं वो सभी 7 कोस की परिक्रमा, तो कोई 84 कोस की परिक्रमा लगाते हैं। बोलिए गिरिराज धरन की जय। गाय बैल को आज के दिन पूजन किया जाता है, उन्हें स्नान करके रंग लगाया जाता है, गले में नई रस्सी डाली जाती है, गुड़ और चावल खिलाया जाता है। उन्हें स्नान करवाकर फूलमाला, धूप, चंदन आदि से पूजन करते हैं। गोवर्धन और अन्नकूट के विशेष पूजन और उपाय से मनुष्य स्वस्थ होता है, मनोविकार दूर होते हैं, पैसों की किल्लत दूर होती है। पैसों की अगर किल्लत बहुत ज़्यादा हो गई है ज़िंदगी में, तो आगे एक छोटा सा उपाय बताऊंगी, आप बड़े से बड़े पैसों की किल्लत को दूर कर सकते हैं। इस बार तिथि को लेकर के भ्रम हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया, होना नहीं चाहिए। मैंने बहुत दिन पहले बताया कि इस बार 14 तारीख को हम सभी गोवर्धन पूजा करेंगे, लेकिन कुछ लोग अज्ञानतावश 13 तारीख को ही मना भी रहे हैं और लोगों से मनवा भी रहे हैं। तो ऐसी गलती ना करें, 14 तारीख को ही मनाई जाएगी गोवर्धन पूजा और 15 तारीख को भैया दूज मनाया जाएगा। प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 13 नवंबर को दोपहर को 3 बजे के आसपास हो रही है, 2:56 पर, और मंगलवार को दोपहर को 2:36 पर रहेगी। उदया तिथि का भान जो रखते हैं वो उसी अनुसार 14 तारीख को ही शास्त्र सम्मत है। और जो लोग भी पूजा करना चाहते हैं गोवर्धन पूजा, 6:43 से लेकर सुबह 8:52 तक का श्रेष्ठ मुहूर्त है। 2 घंटे 9 मिनट तक पूजा का मुहूर्त है। और शोभन योग भी आ रहा है सुबह सुबह वो, लेकिन शोभन योग दोपहर को 1:57 तक है। उसके बाद अति गंड योग शुरू हो जाएगा, जो कि शुभ नहीं माना जाता है। तो कोशिश करें, जो लोग भी गोवर्धन पूजा करेंगे वो सुबह मुहूर्त के अनुसार करना चाहते हैं तो 2 बजे के पहले पहले कर लीजिए, करना चाहिए। और शाम को जो भोग आदि अन्नकूट का प्रसाद करना चाहते हैं वो कभी भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। इस दिन क्या करना चाहिए? सुबह जल्दी उठें, हथेलियों के दर्शन करें, धरती माता को प्रणाम करें, स्नान करें। आज के दिन शरीर पर तेल मल करके स्नान करना चाहिए। और शुभ मुहूर्त में सखी सहेलियों, बंधु बांधवों सहित घर के मुख्य द्वार के सामने या किसी मंदिर के बाहर गाय के गोबर से गिरिराज गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है। साथ साथ में पशुधन भी बनाए जाते, पशुधन यानी गाय, बछड़े आदि की आकृति भी बनाई जाती है। जो गोवर्धन पर्वत की आकृति होती है वो लेटे हुए पुरुष की आकृति में बनाया जाता है, और नहीं तो आप ट्रायंगल भी बना सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। अपने कुल देवता का, कुल देवी का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद ही आपको श्रद्धा पूर्वक गोवर्धन पर्वत मानना चाहिए। वृक्ष के पत्ते, वृक्ष की शाखा, पुष्प आदि से मेहंदी, रोली, कुमकुम आदि से कई लोग गहने आदि पहना करके श्रृंगार करते हैं। तो जिस प्रकार भी आप श्रृंगार करना चाहें श्रृंगार करें। और गोवर्धन की आकृति बनाकर बीच में भगवान श्री कृष्ण की या लड्डू गोपाल की मूर्ति रखते हैं। जो नाभि का स्थान होता है वहां पे एक कटोरी जितना गड्ढा बनाना होता है, वहां पे वो कटोरी और मिट्टी का दीपक रखा जाता है। फिर इसमें दूध, दही, गंगाजल, मधु, बताशे सब डाल करके पूजा की जाती है। फिर बाद में इसको प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। कुछ जगहों पर गोवर्धन पूजा के साथ साथ गायों को स्नान कराया जाता है। गौशाला आदि में जा करके करा सकते हैं, घर के आसपास कोई गौशाला हो वहां दान कर सकते हैं। गौ माता की वहां जाकर के पूजा कीजिए, पुष्प मालाओं से सजाइए। जो लोग गौशाला जाकर पूजा कर सकते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं तो वो जाके कहीं दान भी कर सकते हैं। और अगर गौ माता को स्नान करके सजा सकते हैं, उसका श्रृंगार कर सकते हैं, तो गौ माता का श्रृंगार करें और उनके सींग पर आपको घी लगाना चाहिए। घी लगा करके थोड़ा सा गुड़ खिला दीजिए। आप देखिए गौ माता के मंत्र का साथ में उच्चारण करते रहिए, बोले ओम श्री गोपालाय नमः, ओम गोपी गोपीश्वराय नमः, ओम गोवर्धन अंचलोध्वत्रे नमः। इन मंत्रों का आपको जप करना चाहिए। आज के दिन जो लोग घर में विष्णु भगवान या लड्डू गोपाल के सामने भी गाय के घी में हल्दी मिलाकर दीपक कीजिए, सुगंधित धूप कीजिए। आज के दिन विशेष रूप से गूगल हो, चंदन हो, तगर हो, इसकी धूप की जाती है। गुलाबी पुष्प चढ़ाया जाता है। राधा कृष्ण की पूजा करें तो तुलसी पत्र आदि अवश्य चढ़ाइए। शंकर पार्वती की पूजा कर रहे हैं तो बेल पत्र चढ़ाइए। कुछ लोग बलि विंध्यावली की पूजा करते हैं, विशेष रूप से साउथ इंडिया में होता है ये, तो वो लोग पीपल का पत्ता चढ़ा सकते हैं, लाल, पीले, सफेद फूल चढ़ा सकते हैं।
अबीर गुलाल जरूर चढ़ाइए अगर है तो, दूध दही गंगाजल शहद बताशे इनका भोग लगाइए। और अन्नकूट जो आप बनाएंगे, अन्नकूट का भोग लगाइए। अन्नकूट बनाने की विशेष विधि होती है, वो चाहे तो यूट्यूब पे आप सर्च करके अन्नकूट बनाइए और 1 कटोरी दही नाभि वाले स्थान में डालकर झड़नी से छिड़कते हैं, तो वो भी कर सकते हैं आप अगर आपको आता है तो। और गीत गाते हुए, अगर आपको गोवर्धन के गीत आते हैं तो गाइए स्वयं से, और नहीं तो यूट्यूब पे निकाल करके आप परिक्रमा लगाते जाइए। 7 परिक्रमा लगाई जाती है। कोशिश करें जो गोवर्धन के गीत हैं वो यूट्यूब के बजाय आपके कोई आसपास बड़ी बुजुर्ग महिला हो, उनके द्वारा आप इन गीतों को गाएं साथ में मिलकर के, वो ज़्यादा अच्छा होगा। और इसी प्रकार से गोवर्धन की पूजा की जाती है। 7 परिक्रमा कम से कम करनी चाहिए। 7 कोस की परिक्रमा मानी जाती है सबसे श्रेष्ठ। और जो लोग भी पूजा पाठ करके मंत्र जाप करना चाहते हैं वो कोई भी मंत्र ले लीजिए। ओम गोवर्धन अंचलो ध्वत्रे नमः, ओम श्री गोपालाय नमः, ओम गोप गोपीश्वराय नमः। इसके बाद 1 मुट्ठी जौ लेनी है आपको पूजा कंप्लीट करने के बाद, और घर के सभी सदस्यों के सिर के ऊपर से आपको घुमा देना है और द्वार के बाहर ले जाकर कपूर के साथ या गोबर के कंडे जलाकर उस पर आपको जला करके धूप देनी चाहिए। गोवर्धन भगवान को इससे धूप दी जाती है। और जो शहद और बताशे होते हैं वो बाद में बच्चों को बांट देते हैं या ब्राह्मणों को दान दे देते हैं। जो भी अन्नकूट और 56 भोग आदि आपने बनाया है वो पहले भगवान को, लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं, कीर्तन करते हैं राधा कृष्ण के नाम का। इसके बाद भोग लगाकर सभी में पितृ के नाम का थोड़ा भोजन और अन्नकूट निकाला जाता है। वो किसी गौ माता को दे दीजिए, किसी ब्राह्मण को दे दीजिए, या पीली गाय को आपको खिलाना चाहिए, या फिर किसी बच्चे को खिला दीजिए। और फिर आप सभी को प्रसाद लेना चाहिए अन्नकूट का परिवार सहित। पैसों की किल्लत अगर बहुत बहुत ज़्यादा हो गई है तो पैसों की किल्लत से मुक्ति पाने के लिए आज के दिन आपको शंकर पार्वती के मंदिर जाना चाहिए। साथ में एक ताश की गड्डी, चौपड़ पासा तो आपको मिलेगा नहीं, तो ताश की गड्डी ले लीजिए। और ताश की गड्डी भगवान को पूजा करके चढ़ाने के बाद आप चौपड़ पासा का भाव करके उस ताश की गड्डी को अपने सिर से वार करके चौराहे पर फेंक के आ जाइए। मुड़ के ना देखें जब इस उपाय को करें दोस्तों, और आप देखेंगे आपके धन की किल्लत आपके जीवन से बहुत बहुत खत्म हो जाएगी। हर प्रकार के नशे से सभी को मुक्ति मिलेगी, हर प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। विशेष रूप से अगर जॉब्स में दिक्कत आ रही है, व्यापार में दिक्कत आ रही है, तो इससे बहुत बहुत बरकत आपके जीवन में बढ़ जाएगी। आप खुद देखेंगे दोस्तों किस प्रकार से ये छोटा सा उपाय गोवर्धन के दिन आप कर लेते हैं, अन्नकूट के दिन कर लेते हैं, तो आप देखेंगे दिवाली का ये त्योहार आपके जीवन में अवश्य शुभता लेकर के आएगा। कर लीजिए उपाय दोस्तों, और अकेले नहीं करना है। जो लोग भी आपके आसपास बेरोजगार बैठे हैं, काम को लेके परेशानियों में बैठे हैं, नशे में बैठे हैं, या फिर कुछ नहीं कर रहे, या फिर जीवन में शुभता चाहते हैं, परेशानियों से छुटकारा चाहते हैं, उन सभी से इन छोटे छोटे उपायों को शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांची दरबार की जय, लक्ष्मी मैया की जय, गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरन की जय, जमुने महारानी की जय, द्वारकाधीश की जय, वृंदावन बिहारी। जय जय श्री राधे श्याम।